बैरिस्टर अकील मलिक, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर बहुत शुक्रिया। वैसे साहब, अब आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की तारीख का ऐलान भी हो चुका है। बिलावल भुट्टो वाज़ेह तौर पर इसमें ताख़ीर मांग रहे हैं और मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ अभी तक तो ये सामने आया है कि ताख़ीर तो नहीं हो सकती। सो आपकी क्या वजूहात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबह बखैर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल इलेक्शन की डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है और 27 जुलाई इलेक्शन की तारीख़ है। जो वहाँ की इलेक्शन कमिश्नर जो आज़ाद कश्मीर की है, उन्होंने वो तारीख़ तय की है, वो तारीख़ दी है। न ही ये तारीख़ किसी की फरमाइश या ख्वाहिश पे दी गई है, बल्कि एक आइनी तरीक़ाकार है। और उस आइनी तरीक़ाकार को देखते हुए, क्योंकि ग़ालिबन 3 अगस्त को इलेक्शन हुए थे, उस असम्बली की मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है और उसके बाद अब 27 जुलाई जो है वहाँ पे इलेक्शन की तारीख़ है। और ये काम इलेक्शन कमीशन का है और इलेक्शन कमीशन ने वाज़े तौर पे अपने बयान में भी ये बात की है, किसी की ख्वाहिश पे ना तो इलेक्शन कराए जा सकते हैं, ना ही किसी की ख्वाहिश पे इलेक्शन मौखर किए जा सकते हैं। ये तमाम तर मामला जो है, अब आप इसी हवाले से देखें कि हमारे से तो पीपल्स पार्टी ने कंसल्ट नहीं किया और हमारे से कोई मशावरत भी नहीं की, ना हमें ऑन बोर्ड लिया इस तरह की बात करने से पहले। तो मैं ये समझता हूँ कि क्या ही बेहतर होता अगर मशावरत कर लेते। लेकिन फ़िलवक़्त आपको वाज़े तौर पे ये बात बता दूँ कि इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो चुका, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी, वो किसी सूरत जो है मौखर नहीं हो सकती। और एक कानूनी और आइनी जो तकाज़ा है उसको सामने देखते हुए इलेक्शन बर वक्त ही होंगे। अच्छा, अब ये बैरिस्टर आपने भी कहा है और इससे पहले भी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन बजट वगैरह में हम देख चुके हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात जो हैं वो ऐसे भी कोई अच्छे नहीं हैं, ऐसी भी कोई आइडियल वन पेज पार्टनरशिप नहीं है जैसी कि बताई जाती है और इंसिस्ट किया जाता है कि नहीं बड़ा अच्छा सब कुछ चल रहा है। ये इख्तलाफात ख़त्म करने की कोई कोशिश आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि उस तरह कोई कोशिश नज़र नहीं आती। जब कुछ होता है तो फिर मनाने के लिए एक दूसरे को चले जाते हैं और अगला मान जाता है। एनीथिंग एल्स? देखिए, इख्तलाफात तो हर सियासी जमात के एक दूसरे के साथ होते हैं, चाहे वो इत्तेहादी हों या ना हों। और वाज़े तौर पे पीपल्स पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो है, उनका अपनी एक सोच है। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अपनी एक सोच है, अपना उसका मैनिफेस्टो है। और हुकूमत ने जब बजट पेश किया तो तमाम तर इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए, मुल्क के हालात को देखते हुए, IMF प्रोग्राम में होते हुए जो एक बेहतरीन बजट पेश किया जा सकता था इन हालात में, वो हमने किया। और वाक़तन जितना मुमकिन अवाम दोस्त बजट था वो हमने पेश किया, जिसकी वाक़तन आम अगर अवाम से पूछें तो वो भी वो कह रहे हैं कि हुकूमत ने बजट जो इन हालात में पेश किया, वाकई बजट जो है वो अच्छा बजट पेश किया है। और हालात की मुताबिकत और मुनासबत से बजट जो है वो बिल्कुल बजट ठीक है। अब उनके अपनी पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं तो वो हमारे इत्तेहादी, और बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो GB के इलेक्शन थे उसमें बिल्कुल हम दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी हमने इलेक्शन कंटेस्ट किया। उनकी कुछ रिजर्वेशंस थी और वो उनकी शिकायत थी, और शायद वो जो सोच रहे थे वैसा तो मामला था भी नहीं। और उस हवाले से मेरे ख़्याल से अब तमाम तर सिचुएशन वाज़े हो चुकी है। ग़ालिबन उनकी जो है वो अक्सरियत है 11 सीटों की, लेकिन वो अस खुद या एक जमात जो है वो फ़िलवक़्त हुकूमत नहीं बना सकती। इत्तेहादियों की कोalition गवर्नमेंट ही होनी है। जो आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने किसी और सियासी जमात को ज्वाइन किया जो इंडिपेंडेंट विनर्स थे। और इसी तरह हमारी जो सीट्स हैं वो बिल्कुल वाज़े तौर पे उसका नंबर आपके सामने है। तो जो तहफ़्फ़ुज़ात या जिस चीज़ का ज़िक्र वो कर रहे थे, सूरत हाल वैसी नहीं थी। और मेरे ख़्याल से बजट के हवाले से जब आपने बात की तो मुशावरत बिल्कुल हुई है, अभी भी कमेटीज़ में मुशावरत जारी है। और पीपल्स पार्टी के साथ जो दोनों चेयरमैनशिप सेनेट में भी और नेशनल असम्बली में भी उनके पास मौजूद हैं, सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस और इसी तरह नेशनल असम्बली की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, उसमें हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं और वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना वो बाज़ाब्ता तौर पे ब्रीफिंग्स दे रहे हैं तमाम तर मेंबर्स को। और इन कमेटीज़ की चेयरमैनशिप्स जो हैं वो पीपल्स पार्टी के पास हैं। तो मशावरत तो जारी व सारी है। और जो भी चेंजेस होंगे बजट इंट्रोडक्शन के बाद, अब जब कमेटीज़ में वो डिस्कस हो रहा है, उस पर गुफ्तगू हो रही है, जो फाइनल चीज़ उसकी फ़ाइनल आउटकम होगी, जो रिपोर्ट सामने आएगी और जो चेंजेस अडॉप्ट किए जाएंगे वो वाज़े तौर पे सामने होंगे और वही पैसेज होगा उस बिल के थ्रू।
अच्छा, अब सर आप चूँकि वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ हैं, सो पीपल्स पार्टी से मामला आपको पता है फंस रहे हैं, फंसते रहते हैं। अपोजिशन ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ वैसे ही दीवार से लगी हुई है। अब ऐसे हालात में वो जो था ना 28वीं तरमीम वाला मामला, वो अब मुमकिन है या अब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि NFC के बगैर ही मामला कुछ फंड्स के तय हो गए, या उसमें तो इट वाज़ अ बिगर प्लान। सो क्या हम समझें फ़िलहाल मुलतवी है, शेल्फ कर दिया गया है, या काम चल रहा है बैकग्राउंड में? देखिए, बजट से पहले जितनी चहम गोइयाँ थीं कि शायद बजट से पहले 28वीं तरमीम आएगी और ये पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज़ हैं, नेशनल इश्यूज़ हैं जिनकी ऊपर बातचीत चल रही थी या जिनका कहा जा रहा था कि ये शायद उसकी जो है मेन्यू में इंक्लूड होंगे या उसका हिस्सा होंगे। ये रियल इश्यूज़ हैं और ये पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं जिसमें हमें कभी ना कभी तो बात करनी है और उसको फिर फॉर्मलाइज़ करने के लिए चाहे वो कानून साजी के अमल के ज़रिए हो या तरमीम के ज़रिए हो, जब तक पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं हो सकता, जब तक एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस अचीव नहीं हो सकता इस कोalition गवर्नमेंट के सारे सेटअप में, तो ज़ाहिरी बात है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है और जब कभी भी 28वीं तरमीम होगी वो ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस के साथ ही होगी। फिलवक़्त कोई आइनी तरमीम नहीं आ रही और किसी आइनी तरमीम पे बाज़ाब्ता तौर पे कोई काम नहीं किया जा रहा। अच्छा, फाइनली बता दीजिएगा कि मौजूदा हुकूमत मुख्तलिफ खबरों अफवाहों के बावजूद पुरएतमाद तो है कि इसे कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन माशी मुश्किलात, महंगाई वगैरह जैसे इश्यूज को इग्नोर भी ऑब्वियसली नहीं किया जा सकता। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द कॉमन मैन ऑफ पाकिस्तान। अगर ईरान अमेरिका डील का कोई, जिसको कहते हैं ना, में मुस्बत कोई असरात हो पाकिस्तानी अवाम को बराह रास्त और जल्दी मिले, तो शायद अवामी राय बदल सकती है। ऐसा कोई प्लान है वज़ीर आज़म का? ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, बिल्कुल इन इश्यूज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता और आपने बड़ा राइटली पॉइंट किया। ये बड़े पिवटल क्वेश्चंस हैं, पिवटल इश्यूज़ हैं जिन पे बात करना होगी और जो माशी इशारे हैं वो आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ रवा दवा है। मैक्रो इकनॉमिक्स की बात करें, उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है मैक्रो इकनॉमिक्स, इंशाल्लाह वो भी समर जल्द अवाम तक पहुँचेगा। और जो ईरान और पाकिस्तान ईरान और अमेरिका की सालसी में पाकिस्तान का किरदार रहा है, कलीदी किरदार रहा है सालसी को कराने में, दो फरीकैन को जो है मेज़ पे बिठाने के हवाले से। और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो एग्रीमेंट भी, जिसको इस्लामाबाद एग्रीमेंट का नाम दे दें, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का नाम दे दें या उसको इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम दे दें, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है कामयाबी पाकिस्तान को जो हमकिनार किया है अल्लाह ताला की ज़ात ने, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी लीडरशिप सैयद आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल, और उसी तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर ख़ारजा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक़ डार साहब और तमाम तर जो टीम साथ जुड़ी रही, ये बहुत बड़ी कामयाबी और तमाम पाकिस्तानियों के लिए ये एक मोमेंट ऑफ प्राइड है। तो ज़ाहिरी बात है कि इसके समरात भी होंगे। इसके समरात जब इकोनॉमिक टर्म्स में उनको ट्रांसलेट करने की बात होगी, क्योंकि इस मुआहदे के बाद इंशाल्लाह आप देखेंगी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के हवाले से, चाहे वो दुनिया भर की इकोनॉमिक एक्टिविटी के हवाले से बात करें या इस खित्ते की इकोनॉमिक एक्टिविटी के हवाले से बात करें, और बिलखसूस पाकिस्तान की जो एक इकोनॉमिक अपलिफ्ट है अपने रीजन के हवाले से, तो तिजारत इंशाल्लाह उसमें भी बेहतरी आएगी और इसके समरात जो हैं माशी तौर पे पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे और मुफीद होंगे। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक फॉर बीइंग हियर विद अस।